अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकार हसन। आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस सही करके दिखाऊंगा और ये रूल्स एक लेक्चर में आपको 4-5 तो समझ आ जाएंगे। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं और पास पेपर में भी आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, आप इसको पढ़ें मेरे साथ। द पीपल हु वी मेट येस्टरडे बिलोंग टू अ ट्राइब। अब यहाँ पे बात है, मिस्टेक है होगी। क्यों? द पीपल, यहाँ पे मैं आपको सीधी पहले बात बताऊँ क्या आना था, होम, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। ये है सब्जेक्ट, वी मेट येस्टरडे। आपने सब्जेक्ट की प्लेस पे रखा है वी। द पीपल हु वी मेट येस्टरडे, मिला कौन था? आप। अब आप हो गए सब्जेक्ट की जगह पे, तो आप मिले किससे? लोगों से। लोग किस जगह पे चले गए? ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट की प्लेस पे हु आता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, जो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, वो होम होता है। अब ये अक्सर गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि हु और होम की सही जो क्लैरिटी होती है ना कॉन्सेप्ट की, वो स्टूडेंट्स नहीं लेके फिर रहे। हु सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वही आ गया। अब अगर सब्जेक्ट ये है तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये फिर ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है तो उसको होम होना चाहिए। सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है हु, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है होम। तो यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि सब्जेक्ट सेंटेंस का था वी, और जिससे मिले वो लोग थे। अब लोगों को आपने रिफ्लेक्ट करना है होम से, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से। तो आप इसमें ये रूल समझें, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्ट की प्लेस पे हु, ऑब्जेक्ट को अगर रिफ्लेक्ट करना है उसकी जगह प्रोनाउन लेके आना है, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए तो हुम। तो ये गलती सेंटेंस में थी। आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर गए होंगे। ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, तो इसको समझ जाए। नेक्स्ट है जी, द हाउसेज ऑन द कैनाल स्ट्रीट ऑफ विच मैनी हैड बीन डैमेज्ड इन द स्टॉर्म लुक्ड अबैंडन्ड। अब ये कंस्ट्रक्शन ही गलत है यहाँ पे, ऑफ विच मैनी हैड बीन। इसको ठीक करें, मैनी ऑफ विच, मैनी ऑफ विच हैड बीन डैमेज द स्टॉर्म। अब कंस्ट्रक्शन को भी देखें कि आप, अगर वो आपको कंस्ट्रक्शन गलत दे देता है, चॉइस वर्ड की प्लेसमेंट वो गलत होती है, तो आपको वो खुद ही ठीक करना है कॉमन सेंस से। द हाउसेज ऑन द कैनाल स्ट्रीट, मैनी ऑफ विच, इसको आप चेंज करें, मैनी ऑफ विच हैड बीन डैमेज इन द स्टॉर्म लुक्ड अबैंडन्ड। अब ठीक है, ये मैंने सिर्फ प्लेसमेंट ठीक की, वर्ड्स की सेंटेंस ठीक हो गया। तो बाज़ का प्लेसमेंट को ठीक करना आपने होता है, और तब होता है जब आपको सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन आती हो। तो दूसरा तो ये ठीक कर दिया। नेक्स्ट है, पीपल हु टॉक लाउडली ऑन देयर फोन्स इन क्राउडेड ट्रेन शो लिटिल रिस्पेक्ट फॉर अदर पैसेंजर्स। अब ये जो क्लॉज है ना, यहाँ इसके साथ लगा दिया कॉमा इसने। कॉमा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नॉन एसेंशियल क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे तो ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है। क्यों? आप ख़ास लोगों की बात कर रहे हैं, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। कौन से लोग? आप जब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कौन से लोग, इन्फॉर्मेशन होती है एसेंशियल, इस केस में मैंडेटरी होती है। तो कौन से लोग? हु टॉक लाउडली ऑन देयर फोन्स इन क्राउडेड ट्रेन्स। तो ये कॉमा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब आप डिफाइन कर रहे लोगों को, ये पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है। ऐसे केस में क्लॉज एसेंशियल आती है, तो फिर यहाँ पे कॉमा नहीं आते। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँ तो फिर ये लोग ख़ास नहीं रहेंगे, लेकिन हम तो ख़ास लोगों की बात कर रहे हैं। कौन से? जो रिस्पेक्ट शो नहीं करते, लिटिल रिस्पेक्ट का मतलब ये। तो वो हमें बताने पड़ेंगे कौन से लोग हैं, हमें बताना पड़ेगा ऐसे लोग कौन से हैं। उसके लिए हम क्लॉज जो दे रहे हैं, ये डिफाइनिंग क्लॉज भी से कहते हैं, एसेंशियल क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिक कर रहे हैं वो लोग कौन से जो फ़ोन पे ऊंची आवाज़ से बात करते हैं। तो फिर कॉमा नहीं आते, कॉमा आते हैं जहाँ पे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ना हो। ये तो एसेंशियल है, इसके बगैर तो आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा। आप बोलेंगे पीपल शो लिटिल रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स, कौन से लोग?
अब आप सबको ले लेंगे, सबकी बात हो रही है। ऐसा तो नहीं है, लोग तो रिस्पेक्ट पे करते हैं, फ़ोन कॉल पे हर कोई तो ऊंची बात नहीं करता। तो पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है कि वो लोग जो फ़ोन पे ऊंची बात करते हैं, वो लोग जो फ़ोन पे ऊंची बात करते हैं, वो रिस्पेक्ट पे नहीं करते। तो हमें चूंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी कौन से लोग, तो कॉमा प्लेस नहीं करते। इस क्लॉज कहते हैं एसेंशियल क्लॉज, डिफाइनिंग क्लॉज। तो ये क्लॉजेस के अंदर में आएगा कॉन्सेप्ट डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का, और ये प्रोनाउन के यूज़ का, और ये स्ट्रक्चर अरेंजमेंट का। आखिरी है फिर अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑफ ऑल द अर्थक्वेक्स इन यूरोपियन हिस्ट्री, द अर्थक्वेक विच डिस्ट्रॉयड दैट सिटी, लिखें जी, इज परहैप्स द फेमस, द मोस्ट फेमस। अगेन प्रॉब्लम ये है, आप एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, किसी एक की, जितने भी आए उनमें से एक की बात कर रहे हैं। अब जब आप उसे ख़ास की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा ख़ास है, तो यहाँ पे पहली चीज़ कॉमा नहीं आएंगे। ज़ाहिर बात है, मैंने अभी आपको बताया कॉमा आते हैं नॉन एसेंशियल में, ये तो एसेंशियल की बात है, एसेंशियल में कॉमा नहीं आते। एक तो ये आएगा कॉमा हटा दें, दूसरा डैट आएगा, क्योंकि डिफाइनिंग क्लॉज डैट से आती है, विच से नहीं आती। विच से नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आती है, जहाँ कॉमाज आए वहाँ तो विच आता है, ओके, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में, नॉन लिमिटिंग एनिमल्स में। लेकिन डिफाइनिंग क्लॉज में डैट आता है, यहाँ पे आपने विच लगाया हुआ था, कॉमा लगाए हुए थे, मैंने कॉमा हटा दी क्योंकि मैं किसी ख़ास अर्थ की बात कर रहा हूँ जिसने शहर डिस्ट्रॉय किया था। तो फिर मुझे डैट भी लगाना है, कॉमा भी हटाना है। तो इसकी करेक्शन होगी द ऑफ ऑल द अर्थक्वेक्स इन यूरोपियन हिस्ट्री, द अर्थक्वेक दैट डिस्ट्रॉयड, द अर्थक्वेक दैट डिस्ट्रॉयड। अब विदाउट कॉमास, क्योंकि डिफाइनिंग क्लॉज है, एसेंशियल क्लॉज है। तो ये 4 सेंटेंसेस, 4 डिफरेंट रूल्स 5 मिनट के अंदर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को गलतियाँ करते हैं, पास्ट पेपर में भी आते हैं। इनको दोबारा सुनें, दोबारा लिखें, नोट्स बनाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।